हेलो दोस्तों, वीडियो में हम 10 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि एक मेगा थीम है उससे जुड़ी हुई है। तो पहले ये जो थीम है वो कितनी बड़ी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब हम ईवी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पुश है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जीएसटी 5% है और जो इंटरनल कंबशन इंजन मतलब जो पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं 28% है। 10,000 करोड़ का फेम 2 में सब्सिडी दिया गया है। गवर्नमेंट का टारगेट है 30% जो भी गाड़ियां चलेंगी हमारे जो सड़कें हैं वहां पर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की होनी चाहिए 2030 तक दोस्तों। फिर मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत सारे पीएलआई इंसेंटिव पर काम किया गया है, 44,000 करोड़ उसके ऊपर। फिर अभी आप देखेंगे तो ऑलरेडी जो कंज्यूमर्स हैं, आप हम जो गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो 6.5% अभी जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रही है। यस, अभी भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बहुत ज्यादा है, बट धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्रोथ की ही अगर हम बात करें तो 116% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको जो कैलेंडर ईयर 2023 हमको देखने को मिला है। आप यहां पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019, 20, 21 कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेल्स है। लेकिन आप देखिए 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 2 साल पहले ही लगभग 20,000 के पास में था। अभी देखिए मार्च एंड में लगभग 1 लाख जो कार सेल्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की हुई है। किस तरीके से जंप मिल रहा है, ऐसा ही जंप हमको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स, बसेस, इन सब में भी हमको देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में भी हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिए इलेक्ट्रिक जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं भले ही 1 लाख है लेकिन सिर्फ 2% है। अभी ये 2% का 20% होने की बात है। 3 व्हीलर्स अभी मतलब 100 अगर 3 व्हीलर्स हैं रस्तों में तो ये 10% है, ये 45% होने की बात है। 2 व्हीलर्स यहां पर भी बहुत बड़ा जो है मेजर रेवोल्यूशन आने वाला है, 45%। अभी सिर्फ 5% है, मतलब आप सड़कों में जाइए 100 गाड़ियों में से 5 आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखेंगे, लेकिन ये लगभग 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स आधा से थोड़ा कम हमको देखने को मिलेगा जस्ट आने वाले कुछ सालों में दोस्तों। ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री जो भी 5% के आसपास है, 40% के आसपास देखने को मिलेगा जितनी भी जब हम कार्स या जो बसेस हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब ईवी का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक कार या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर हो गया। यहां से जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनियां हैं। कुछ अपस्ट्रीम कंपनीज हैं जो केमिकल प्रोसेसिंग करेंगे या जो फ्यूल्स जो है उनको बनाएंगे, जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स है। फिर ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स बनाएंगे, लिथियम आयन बैटरीज पर काम करेंगे, उनके रिचार्ज पर काम करेंगे। फिर आईटी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करने वाली कंपनियां हैं। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स तो है ही, क्योंकि नजर में सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स आता है, तो मैन्युफैक्चरर्स तो है ही, लेकिन साथ साथ में दूसरी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे बैटरी कंपनियां जो रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनियां हैं। तो मेजर प्लेयर्स यहां कौन हो सकते हैं? यस, मैन्युफैक्चरर्स तो रहेंगे जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या जो बसेस हैं वो बना रहे हैं। बैटरी मेकर्स एक मेजर प्लेयर यहां पर हो सकता है, रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाले प्लेयर्स, और आईटी कंपनीज जो है जो टेक्नोलॉजी अलग अलग जो कार्स या फिर जो व्हीकल्स है वहां पर प्रोवाइड करने वाली है। तो ये टोटल जो ईवी इकोसिस्टम है यहां पर हमको इस टाइप की कंपनियां देखने को मिलेगी। अब हम 10 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनीज है उनके बारे में बात करेंगे और लास्ट में दोस्तों 10 ही नहीं 5 बोनस कंपनियों के भी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो टोटल 10 + 5 15 कंपनीज पर बात करेंगे। और ये जो डेटा है हम कहां से लाए हैं? बिल्कुल निफ्टी का एक नया इंडेक्स आया है, निफ्टी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स का। तो यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो स्पेस है वहां पर काम कर रही है? तो जो पहला नाम है टाटा मोटर्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसमें एक बड़ा प्लेयर है। अभी जस्ट फाइनेंशियल ईयर 24 खत्म हुआ है, 73,800 कार्स उनकी बिकी है। जस्ट 2 साल पहले आप देखेंगे 19,700 के आसपास में कार्स थी। ओवरऑल वॉल्यूम्स अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 47% से ऊपर का ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्केट शेयर देखिए 73.1% है। यस, मार्केट शेयर पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, लेकिन ये इतनी नई इंडस्ट्री है कि नए प्लेयर्स भी यहां पर आएंगे जो कि चैलेंज करने वाले हैं। अब आप मान सकते हैं हर 4 जो गाड़ी बिक रही है उसमें से 3 जो है टाटा मोटर्स की गाड़ी है, जो मैं बात कर रहा हूं 4 व्हीलर्स की जब मैं बात कर रहा हूं। तो ये एक मेजर प्लेयर है और सबसे ज्यादा वेट भी इस इंडेक्स में टाटा मोटर्स का हमको देखने को मिल रहा है। अगला नाम है मारुति। अच्छा, मारुति डायरेक्टली टाटा की तरफ जो है उनकी तरह नहीं आया है, जैसे टाटा बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उन्होंने फोकस किया है। मारुति हाइब्रिड्स या जो फ्लेक्स फ्यूल्स है उनके साथ में आ रहा है। तो फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल जो है वो 2025 में लॉन्च करने का प्लान है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल्स आने वाले जो टाइम है FY 25 से 31
वहां पर आने वाले हैं। फिर जो मारुति ने क्या किया है, जो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं जैसे सीएनजी, वहां पर फोकस किया है। तो टोटल फुल ऑन जो टाटा मोटर्स हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो हमको देखने को मिल रहा है, मारुति जो है थोड़ा हाइब्रिड की तरफ हमको देखने को मिल रहा है, और उनका सेकंड वेटेज हमको इस इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की जब हम बात कर रहे हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बिल्कुल यहां पर एग्रेसिव आया है। देखिए 16,862 थ्री व्हीलर्स थे, अभी आप देखेंगे 66,025, मतलब सेल्स वॉल्यूम किस तरीके से जो थ्री व्हीलर्स है उनका इंक्रीज कर रहा है। फिर फ्यूचर में ई एसयूवी बहुत सारे उनके प्लान में है, और बहुत सारे नए नए वेरिएंट मॉडल्स जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। चौथा नाम है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो टू व्हीलर में एक मेजर प्लेयर है, तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो स्कूटर है वहां पर आ रहा है चेतक ब्रांड के साथ में। अभी आप देखेंगे टॉप 5 है इंडस्ट्री में, ऑलरेडी थ्री व्हीलर को भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में बजाज ऑटो की तरफ से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है एक्शन आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। पांचवा नाम है रिलायंस। आप सोचेंगे ये कहां कंपनी आ गई, ये कौन सा कार या टू व्हीलर बनाती है, लेकिन हमने जैसे देखा कि ये सिर्फ कार बनाने वाली या टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियां नहीं है, दूसरे भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो वो इंटीग्रेटेड सेल्स, बैटरी पैक्स में काम कर रही है, फ्यूल सेल पर वो काम कर रही है। उससे क्या होगा, जो ऑटोमोबाइल्स है, ट्रक्स जो है, बसेस जो है, उनको पावर मिलेगा। साथ साथ में ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रही है। एक गीगा फैक्ट्री वो बना रहे हैं जामनगर में। फेरेडियन को उन्होंने एक्वायर किया था, वो काम कर रही है सोडियम आयन बैटरी पर। तो बहुत सारी एक्टिविटी, ये डायरेक्ट कोई कार या टू व्हीलर नहीं बना रही है, लेकिन जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वहां पर रिलायंस हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है केपीआईटी टेक। अब आईटी कंपनी एक आ गई है, वो क्या काम करती है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पर उनका फोकस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो स्पेस है वहां पर बहुत अच्छी डिमांड है, और वहां पर केपीआईटी टेक अपना जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर रही है। फ्यूचर में जैसे ऑटोनोमस ड्राइविंग या फिर शेयर्ड मोबिलिटी होगा, तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वहां पर केपीआईटी को हमको देखने को मिल रहा है। अगला नाम है सीजी पावर। उनका अगर आप देखेंगे तो जो मोटर्स है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, वहां पर उनका मेजर प्लेयर है। स्टैंपिंग और लेमिनेशन में एक बड़ा प्लेयर है वो, और उसका जो यूजेज है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लेमिनेशन पर होता है दोस्तों। अगला नाम है अगेन एक और आईटी कंपनी एलटीटीएस, लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप से। मोबिलिटी अगर आप देखेंगे उनके जैसे जो रेवेन्यूज आते हैं, सबसे ज्यादा आप जो रेवेन्यू देखेंगे वो मोबिलिटी से आते हैं। यस, अलग अलग जगह जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या प्लांट इंजीनियरिंग, मेडिकल डिवाइसेस, टेलीकॉम से भी आते हैं, लेकिन 1/3 जो बिजनेस है उनका आ रहा है मोबिलिटी से। तो मोबिलिटी अच्छा करेगा तो यहां पर उनको भी फायदा होगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है, अलग अलग टेक्नोलॉजी पर एलटीटीएस भी काम कर रहा है दोस्तों। अगला नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। सोना बीएलडब्ल्यू जो ऑटो जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्पूल गियर्स या डिफरेंशियल असेंबलीज, कंट्रोलर्स या डिफरेंशियल गियर्स या फाइनल ड्राइव असेंबली, तो इन सब जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पर वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब हम बात कर रहे हैं तो 2000 जो 18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था, अगर वो 100 रुपया कमा रहे थे तो 1.3% वो वहां से कमा रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अभी ऑलमोस्ट 100 रुपए में 29 रुपीज वो कमा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो बड़े ऑर्डर्स उनको जो ग्लोबल कंपनीज, भारत की कंपनीज से उनको मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उसको बनाने के लिए। ओवरऑल अगर आप सेगमेंट जो रेवेन्यू देखेंगे तो ये भी 51 टाइम्स पिछले 6 सालों में इंक्रीज हुआ है, 886 करोड़ के आसपास, इतना तो वो रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमको सोना बीएलडब्ल्यू में देखने को मिल रहा है। अगला आखिरी नाम है बॉश। बॉश की जब हम बात कर रहे हैं तो मोबिलिटी, पावर ट्रेन सिस्टम्स और जो ऑटो कंपोनेंट्स है उसका एक मेजर प्लेयर है। जब आप टोटल बिजनेस को देखेंगे तो मोबिलिटी से एक बड़ा रेवेन्यू बॉश को मिलता है। तो यहां हमने 10 कंपनियों के बारे में बात की है। अब नेक्स्ट 5 कंपनियों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट म्यूचुअल फंड एनालिसिस मिलेगी। 4500 से बड़ी की कम्युनिटी है। यहां पर बिजनेस लर्निंग, एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स भी मिलेंगे। एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो भी हम आने वाले दिनों में शेयर करने वाले हैं दोस्तों। अब हम लास्ट में और 5 नाम पर डिस्कस करेंगे। पहला है एक्साइड। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में बड़ा प्लेयर है। ऑटो कंपोनेंट, संवर्धना, मदरसन, भारत से बाहर बहुत सारे ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं। अमारा राजा बैटरी में अगेन बड़ा नाम। यूनो मिंडा, सेम जो
ऑटो कंपोनेंट है, बड़ा नाम है। यूनो मिंडास, शिफलर, ये भी ऑटो कंपोनेंट में बड़ा नाम है। तो हमने 10 नाम को देखा और 5 नाम हमने यहाँ पर डिस्कस किए, तो टोटल 15 नाम हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं दोस्तों। एक लॉन्ग टर्म की थीम है, यहाँ पर नाम बहुत सारे फ्यूचर में न्यू एंट्री भी होगी और इसमें से कुछ नाम निकलेंगे भी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हो सकता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो उनके ड्रीम्स है शायद पूरा ना भी हो। लेकिन एक चीज होने वाली है कि ये मेगा थीम है जहां पर गवर्नमेंट का फोकस है, पूरी दुनिया का फोकस है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनका फोकस है और जो कंपनियां हैं उनका भी फोकस हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।